और 6 कार्बन वाला रिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन, आपने पढ़ा होगा। साइक्लोहेक्सेन भी जिसको हम बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें लिंकेज कैसा है। अगला फीचर जो है दैट इज़ नो आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक नेचर नहीं रखते। अब आपके सामने एक डायग्राम है, उसमें शेल्स में कार्बन के इलेक्ट्रॉन फिलिंग को शो किया गया है। कार्बन पे बेस्ड कर रहे हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि उनका मेन स्केलेटन कार्बन है। तो कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में यहाँ पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब कार्बन जो है वो ना ही इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल कर शेल ख़त्म कर दे। अगर वो आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो सिर्फ नीचे वाला शेल रह जाएगा ना, जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था ना कि स्टेबल होने के लिए या वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं या वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है कि वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कोवलेंट नेचर रखते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, आयनिक नेचर इनमें नहीं होती। हम इनको कहते हैं कि ये नॉन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब आपके सामने दिखाया गया है, कार्बन कार्बन बॉन्ड देख लें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देख लें, कार्बन का हाइड्रोक्सल के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये देख लें। अगर कार्बन का कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन का ऑक्सीजन के साथ इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को देखें तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज़ लेस दैन 1.7। ये बात भी हमने पढ़ी थी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो तो कोवलेंट नेचर होती है, और अगर 1.7 से ज़्यादा हो तो आयनिक नेचर होती है। तो अब कार्बन जो बॉन्ड्स बना रहा है उसमें देखें कि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम है, मतलब कि वो कोवलेंट नेचर शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर जो है वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। होमोलोगस सीरीज़, होमो का मतलब होता है सेम। अब अगर देखें सिमिलैरिटी इन बिहेवियर वाली बात को, तो हमें पता है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। हर कंपाउंड की प्रॉपर्टी को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो सेम प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट को एक फैमिली में रख दिया गया। जैसे आपने पढ़ा था अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स कार्बन कार्बन लिंकेज में जो सिंगल बॉन्ड आ रहा होगा उन एलिमेंट्स को हमने अल्केन्स में रख दिया, एक फैमिली उनकी सेपरेट कर दी। वो एलिमेंट्स डबल बॉन्ड जिनमें होता है अल्कीन्स, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको अल्काइंस में। अब अल्केन्स जितने भी अल्केन्स के कंपाउंड्स हैं वो सारे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ शो करते होंगे, कुछ सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स शो करते होंगे। जो अल्कीन्स हैं वो कुछ सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स शो करते होंगे, जो अल्काइंस हैं वो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। मतलब हमने उनको उनके सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हमने उनको सेपरेट करके डिफरेंट फैमिलीज़ में रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, उनकी होमोलोगस सीरीज़ बना दी, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट फैमिलीज़ में रख दिया। आगे हमने सारी फैमिलीज़ को भी स्टडी करना है, फंक्शनल ग्रुप की बेस पर उनको डिफरेंट फैमिलीज़ में रख दिया गया। जैसे अल्कोहल्स हैं, वो एलिमेंट्स जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप आता है OH, वो कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप आता है उनको हमने अल्कोहल्स फैमिली में रख दिया। अब अल्कोहल्स जितने भी हैं उन सब की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ईथर्स हैं, उन सब की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको हमने आगे डिटेल से स्टडी करना है अभी आगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो है, अगला फीचर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। किस तरह,
मतलब कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी के बाद उसके रिज़ल्ट में बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स जो कार्बन की एक बड़ी तादाद पर मुश्तमिल होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन देते हैं। अब देखें ना कि कार्बन का आपस में लिंकेज बनता जा रहा है, उसके रिज़ल्ट में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स में देखें, स्टार्च जिसका जनरल फार्मूला क्या है, C6H10O5 n टाइम्स। स्टार्च मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एक एग्जांपल है जिसका जनरल फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। n किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स को। मतलब कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर n एक को रिप्रेजेंट करे, मोनोमर एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं, उसके रिज़ल्ट में मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, जिसको हम स्टार्च का नाम देते हैं। प्रोटीन्स की बात कर लें, प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये यहाँ पर आपको अब जो स्लाइड नज़र आ रही है इसमें स्टार्च स्ट्रक्चर दिखाया गया है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सारे एक किस्म के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपस में मिलते जा रहे हैं और उसके रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। बायो में आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी पढ़े हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, स्टार्च का स्ट्रक्चर भी आपने बायो में पढ़ा हुआ है। तो ये उसी की एक एग्जांपल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी ये प्रॉपर्टी है, ये एक उनका स्पेसिफिक फ़ीचर है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन शो करते हैं। ठीक है, आगे देखें आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो करते हैं। क्या होता है आइसोमरिज्म्स? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से अब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई है। जैसे कैटिनेशन के लिए हमने कहा ना कि कैटिनेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है उसके रिज़ल्ट में अ ह्यूज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई है। इसी तरह ये जो आइसोमरिज्म का फिनोमिना है इसके रिज़ल्ट में भी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई है। यहाँ पर देखें, अब एक मॉलिक्यूलर फार्मूला शो किया गया C2H6O। अब ये इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या आ रहा है, CH3 CH2OH, OH लगा हुआ है, मतलब ये एक अल्कोहल है, ठीक है, एथानॉल। अब दूसरा जो है उसमें देखें CH3 सेंटर में O है और फिर CH3। अब इन दोनों फार्मूलाज जो आपके सामने, इनके दोनों स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं, इन दोनों में कार्बन नंबर्स को काउंट करें, हाइड्रोजन नंबर्स को काउंट करें और ऑक्सीजन को काउंट करें तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो उनसे हैं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बनता है C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जबकि पहले वाला स्ट्रक्चर एक अल्कोहल है और जो बाद वाला स्ट्रक्चर है वो एक ईथर है। और हमें पता है कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है OH, और ईथर का डिफरेंट है। मतलब कि अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट हैं, ईथर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो सेम है। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। अगला फीचर जो है दैट इज़ रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जब कोई केमिकल रिएक्शन शो करते हैं तो उन केमिकल रिएक्शन का रेट्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्केलेटन होगा डेफिनेटली कार्बन कार्बन लिंकेज है और कार्बन कार्बन आपस में कोवलेंट बॉन्ड शो कर रहे हैं, और चूंकि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, अभी कैटिनेशन वाला जो टॉपिक हम स्टडी करके आए हैं उसी बात को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, चूंकि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और हमने एक बात अभी पीछे डिस्कस की थी कि कार्बन जो भी एलिमेंट कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, जब वो अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है देन अगर वो किसी और एलिमेंट के साथ बनाता है।
बात डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमें ये पता चला कि ये बॉन्ड जो है वो स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड जो है वो लेस रिएक्टिविटी शो करता है। जहाँ पर अनस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, जहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वहाँ पर कम रिएक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं। और अगर हम इनके रेट्स की बात करें तो हम कहेंगे कि ये कोवलेंट इन नेचर हैं, और रेट्स की बात करें तो हम कहेंगे कि ये लो रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। डेफिनेटली ज़्यादा स्टेबल हैं, लेस रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इनका जो होगा वो लो होगा। सोलेबिलिटी की बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस चीज़ में सोलेबल होते हैं, तो सोलेबिलिटी के लिए हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ पता है, दैट इज़ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर में डिज़ोल्व होते हैं और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर एट्सेट्रा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर नेचर रखते हैं और वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होते हैं। कौन कौन से नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं? बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर एट्सेट्रा। ठीक है, अब आपने इस लेक्चर को